ॐ सहनावतु नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै यस्मिन्नाभीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओंकाराय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं तेन ग्रथितां पुराणमुनिना दे महाभारतम् अद्वैतायमृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि अस्तु देव्यास विशालबुद्धे उल्लारविन्दाय भक्तनि येन त्वया भारततैलपूर्णः जालितो ज्ञानमयो प्रति प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणि ज्ञानमुद्राय केशवाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धागो बालनन्दन पार्थो वत्स सुधीरभुक्ता दुग्धं गीतामृतं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमय देवकी परमानन्दं देशं वन्दे जडतटा जयतजला धारनीलोत्पला शैलग्राहवती कृपेण वहनी करणेन विलोकु अस्वस्थाम विगणघोरमिकरं दुर्योधनवर्तिनीं श्रोतिला खलु पाण्डैरनदी कैवर्तकः कीश पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोद्गतं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनाम्भोधि लोके सज्जन शतपथैरहरः दीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमल प्रशंसिनः श्रेयस् मोघं करोति वाचालं बंगुलं हयते गिरिं जगद्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः अस्तु वन्द्यदेवैः अस्तु हृदयेशाङ्गपदकमोपनिषदैः गायन्ति जनसामगा नानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिन् यशान्तं न विदुषुरसुरगणा वाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। अनंतर श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सतगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन। यहाँ पर उपस्थित ब्रह्मचारी कृष्ण चैतन्य जी,
कि आत्म स्वरूप वंदन करते हुए हम 11वें अध्याय के 38वें श्लोक से आगे पढ़ते हैं। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेदासि बीजं च परं च धाम त्वया ततम विश्वानन्तरूपम् वायुः यमो अग्निवरुणः शशाङ्कः। कितने नंबर श्लोक कौन सा है? ये 39 चालू हो रहा है। वायु 11। वायु यमो अग्निवरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। देखो, इस चीज को अपने अंदर बैठाने की कोशिश करो। हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तीनों अवस्थाओं में भोग हम करते हैं, कुछ न कुछ। जागृत अवस्था में हम एक प्रकार से भावात्मक भोग करते हैं, जो कि हालांकि सभी कल्पित है, सभी मिथ्या है, लेकिन फिर भी हम भोग करते हुए आनंदित होते हैं। उसमें जो भोग करने वाला जो देव है वह कौन है? विश्व, उसको कहते हैं। व्यष्टि रूप में वही विश्व है और समष्टि रूप में वही आप उसको कहिए कि क्या कहते हैं, नहीं, तेजस तो स्वप्न अवस्था का है। मतलब वही जो है वहां पर यह जो विराट स्वरूप में वह जो यह जो मांडूक्य उपनिषद में इस प्रकार से इन दोनों का एक लिंकेज स्थापित किया हुआ है कि यह जो विश्व है यही आपका विराट है, और स्वप्न अवस्था में केवल वहां पर वास्तविक नहीं है, काल्पनिक भोग है, सूक्ष्म भोग है। और वह भोग जो है हम जो कर रहे हैं वो भी भोगने वाला क्या है? तेजस है। और वही तेजस और अन्य कोई नहीं बल्कि वही हिरण्यगर्भ स्वरूप है, हिरण्यगर्भ के स्वरूप है। और सुषुप्ति अवस्था में भोग करने वाला जो प्राज्ञ है, जो उसका अधिष्ठान देवता जो है प्राज्ञ है, वही जो है वह ईश्वर है। तो प्राज्ञ को ही ईश्वर से संबोधित किया। तो यहाँ पर हम यह 3 चीजों को अगर अपने मन में निश्चित करें कि जागृत अवस्था में हम जो भाव, मतलब उसका भाव है, उसका कुछ न कुछ हमें दिखाई देता है, वो भावात्मक जो भोग हम कर रहे हैं। और सुषुप्ति अवस्था में क्या सभी चीजें अभाव हो जाती हैं। सुषुप्ति अवस्था में संसार ही अभाव में आ जाता है। तो जो सुषुप्ति अवस्था में अभावात्मक जो हम बोध हो रहा है हमारे अंदर, तो उसका जो हम ग्रहण कर रहे हैं। और स्वप्न अवस्था में बस एक बहुत सूक्ष्म जो भोग कर रहे हैं, जो काल्पनिक है, उसका वास्तव में हमें स्वाद तो मिल रहा है, हमें डर भी हो रहा है, हमें हर्षित मन भी हो रहा है, हर प्रकार की चीजें हो रही हैं, लेकिन वह सभी बिल्कुल न के बराबर है। ये तीनों जो है एक ही हैं। और जो इसको अपने अंदर स्वीकार कर लेता है कि तीनों में हम एक ही हैं, जागृत अवस्था में भी हम ही हैं भोग करने वाले, और जब सब कुछ अभाव हो गया, बिल्कुल हमारे सारी इंद्रियां, मन, सब कुछ सो गया। जागृत अवस्था में सारी इंद्रियां आपकी जाग रही हैं, शरीर भी जाग रहा है, लेकिन अब भोग भी कर रहे हैं। भोग मालूम भी हो रहा है कि आप भोग कर रहे हैं किसी भी चीज का भोग, चाहे रस इंद्रिय का, चाहे कानों के द्वारा सोल इंद्रिय का, या इस नेत्र रूपी इंद्रिय से जो भी आप देख रहे हो उसका भोग कर रहे हो। यही स्वप्न। और इसमें क्या है, यहाँ पर तो आपको स्थूल दिखाई दे रहा है, और स्वप्न में सूक्ष्म रूप से दिखाई दे रहा है, जो कि मन ही बना रखा, क्योंकि इंद्रियां तो सोई हुई हैं। एक काल्पनिक वहां पर भी दिखाई दे रहा है, और वास्तव में सब कुछ काल्पनिक है। लेकिन सुषुप्ति अवस्था में जाकर के हर एक चीजों का जब अभाव हो जाता है आपके सामने,
जगत नाम का कोई चीज ही नहीं रहता है। जितनी देर भी गहरी निद्रा में होते हैं, जगत का अभाव होता है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि वह जो अभावात्मक चीज आपको वहां पर अनुभव हो रहा है, जो अभावात्मक किसी कोई है नहीं, लेकिन फिर भी उसका अनुभव है, और एक भावात्मक इस जागृति अवस्था में दोनों वास्तव में भोग करने वाला भी एक ही है। और वह कौन है? वही चैतन्य है, वही आत्मा है। अलग अलग नहीं है तीनों में, बल्कि तेजस, प्राग्ञ और विश्व तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों एक ही है। और वही अगर हम जब अनुभव कर लेते हैं तो यह समझ जाइए कि हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। देखो, दूसरे रूप से इसको समझने की कोशिश करो। वास्तव में यही अगर समझ जाना आदमी तो ज्ञान हो गया, पक्का हो गया, कुछ नहीं बाकी बचा। हम शांत अवस्था में हैं, तो शांत जिस समय हमारा मन के अंदर कोई वृत्ति नहीं चल रही है, कोई भी उथल पुथल नहीं हो रही है, बिल्कुल मन शांत है, उस समय क्या होता है? उस समय हम अपने स्वरूप में उस चैतन्य अवस्था में ही होते हैं, जिस समय मन एकदम शांत है। हाँ, कोई वृत्ति नहीं चल रही। हाँ, समझा। योग का यही दूसरा सूत्र भी है, योग दर्शन का। हाँ, योग चित्त वृत्ति निरोध। तो उसको अब ठीक है, हम याद है श्लोक से याद होने से कोई मसला सुलझता नहीं है, कोई आपको आपके अंदर अनुभूति नहीं होगी, लेकिन उसका भाव यदि आपको ग्राह्य हो जाए कि जब हमारे चित्त की वृत्तियां बिल्कुल शांत हो जाती हैं, वही हमारा स्वरूप है, ऐसा हो जाए, और वही हमें अनुभव करना है। कैसे होगा? अनुभव होगा। देखो, जैसे आप मान लो एक ब्रह्मचारी के रूप में है, घर अगर कहीं आपके पिताजी आ गए तो क्या बन गए आप? पुत्र बन गए। पिताजी हो गए तो हम करोगे, गुरुदेव आ गए तो शिष्य बन गए ना। तो एक यहाँ पर लीजिए, एक व्यक्ति को या साधक को यह हम नाना प्रकार के उपाधियां जो घेरते हैं, जो धारण करते हैं, उसमें कितना समय लगता है। जैसे आप अपने को पुरुष बन गए, आप अपने को ब्राह्मण समझ लीजिए, तो पुरुष से ब्राह्मण बनने में कितना समय लगा आपको? कुछ समय लगा क्या? नहीं लगा ना। और उसी में किसी का पति भी बन गए तो भी कोई समय लगा। अगर आपको आपकी शादी हुई, जैसे हमारे ऋषि महात्माओं की शादी हम करते थे, शादी होती थी, बच्चे भी होते थे, तो वह वहां पर ऋषि से जब पति के रूप में प्रकट हो जाते थे तो समय लगता था क्या? कुछ नहीं समय लगता था ना। और वही जब इन सबको छोड़ते हुए मान लो वही एक उच्च कोटि के साधक बन गए, भगवान के भक्त बन गए, कितना समय लगा? और वही उसको भी उस चोले के भी छोड़ करके क्या बन गए? वह बिल्कुल शांत भाव में स्थिर हो गए, यानी चैतन्य स्वरूप में आ गए, चैतन्य अवस्था में आ गए। और वही चैतन्यता का भी अभाव करके स्वयं अपने जब प्रकाश स्वरूप में आ जाते हैं, तो इसमें क्या स्वरूप, कितना समय लगेगा? इसी को सोचिए। हमें एक उपाधि से दूसरे उपाधि का चद्दर ओढ़ते समय कितना समय लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है ना। तो इसी प्रकार से वह ज्ञान प्राप्त करने में आपको समय नहीं लगता है। एक मतलब सेकंडों का ही समय में आप उस ज्ञान को अपने अंदर धारण कर लेते हो, बशर्ते आपका चित्त शांत हो। और शांत कब होगा? जबकि आपका अंतःकरण का सब मल समाप्त हो जाएगा। यही आपका शायद उपनिषद में भी था, यही आपका उपनिषद में था। तो गुरु की सेवा से निश्चित रूप से अंतःकरण स्वच्छ होता है, और जब अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है सेवा से, इसीलिए पहले ऋषि लोग जो शिष्य आते थे कई वर्षों तक उनको रगड़वाते थे। कभी गौशाला में जाओ, गायों की सेवा करो, फिर कभी कोठारी बन जाओ। हाँ, अलग अलग, हर एक के लिए एक रूल नहीं दिया, अलग अलग उनके चित्तवृत्ति के अनुसार अलग अलग सेवा दी जाती थी। फिर महात्माओं को परसिए, उनका सेवा कीजिए, उनका पद प्रक्षालन कीजिए। इस प्रकार से उनके जो मन अंतःकरण में जो पाप वृत्तियां थी, कलमश था, उसको निकाल दिया जाता था। और फिर जब वो बिल्कुल शुद्ध बन जाते थे, तब जाकर के वह ज्ञान की अनुभूति वह देते थे, और ज्ञान उनके अंदर बैठ जाता था। उसी प्रकार से यहाँ पर यही बताया गया
तुम ही आदि देव हो। कल इस पर शायद व्याख्यान हो गया था। पुरुष पुरुष शब्द को हमें ध्यान में आ गया, तो इस पुरुष पर इतना सारा हमने लपेटा कि पुरुष पुरुष का मतलब क्या हुआ, वही चैतन्य अवस्था। तो वह चैतन्य अवस्था बनने में आपको समय नहीं लगता है, बल्कि इन सारे उपाधियों को आप एक एक करके सबको किनारे कर देते हो, तो वही आप चैतन्य स्वरूप अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हो। पुराण पुराण का अर्थ बताया गया था, पूरा अभिनव समस्त विश्व से परम निधानम, और समस्त विश्वों के तुम्हें आश्रय देने वाले हो। निधान का मतलब क्या है, आश्रय देना या शरण देने वाले हो, निधान हो। निधान का वैसे शाब्दिक अर्थ खजाना होता है, निधानम, लेकिन यहाँ पर क्या है, सभी के आश्रय देने वाले हो, सभी को एक प्रकार से शरण देने वाले हो। वेतासी वेद्यम च परम च धाम, वेदताशी वेदताशी का मतलब यहाँ पर अर्थ दिया हुआ, इसको सुनो। वेदिता असि सर्वस्य एव वेद जातस्य जत च वेद्यम। देखो इसको, वेदतासी वेदिता असि सर्वस्य, जो कि सभी को, वेद जाता, जितनी भी जानी जाने वाली चीजें हैं, समस्त जानने योग्य वस्तुओं को आप जानने वाले हो। वेदतासी मैंने जितने भी संसार में जो जो ज्ञान आपको प्राप्त करना है, जिन जिन विषयों के विषय में जानना चाहिए, उन सबको अगर आप जान जाते हो, उसी को कहते हैं वेदतासी। अर्थात वह जो परमात्मा है, इस संसार के समस्त जो भी एक छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी चीजें, सबको वह जानने वाला है, वह जानता है, उसका ज्ञाता है वह। और क्या, वेदम च परम च धामम, मतलब वह ऐसा जो है, जो भी जान जाता है, वह क्या प्राप्त करता है, वही हमारा परम वैष्णव पद है। वैष्णव पद का मतलब, जो कहते हैं ना कि उस पद को प्राप्त करने के बाद आपको दोबारा इस संसार में आने जाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो वह परम वैष्णव पद वही प्राप्त करना है। यह गीता जी के 10वें अध्याय का 10वां श्लोक याद है क्या? क्या है, सततयुक्तानां भजति यह है सततयुक्तानां तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते। मतलब जो सतत रूप से लगातार भजन करता रहता, किसका ध्यान करता रहता है, उसी चैतन्य पुरुष का, चेतन का, शुद्ध जो चेतन है, यानी वह जो ब्रह्म है, उसी का लगातार, जैसे उसको कहते हैं तेल धारावत के रूप में जब वो ध्यान करता रहता है, तो तेषाम, भगवान प्रसन्न होकर के क्या करते हैं, तेषाम ददामि बुद्धि योगम, फिर उसको वह ज्ञान को देते हैं, चाहे स्वयं दें या किसी के द्वारा, किसी संत को मिला करके उसको ज्ञान की दीक्षा दिला देते हैं, और उस ज्ञान को प्राप्त करके वह माम उपयांति थी, वह क्या होता है, मेरे को ही प्राप्त हो जाता है, वही आपका परम धाम है। जगह जगह गीता जी में ऐसे भगवान परम धाम को प्राप्त करने के लिए कई जगह अर्जुन को उपदेश दिए हैं। वही परम धाम क्या है, जब यह समझ लीजिए कि आप के मन की वृत्तियां बिल्कुल शांत हो गई, आप के मन में किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं है, शांत अवस्था है, उस समय आप अपने परम स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। देखो, इसको करने के लिए अभ्यास है, बहुत अच्छा अभ्यास है। वैसे क्या है, नित्य प्रति आप बैठने की कोशिश करो, 10 मिनट से बढ़ाते बढ़ाते 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा आ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ाओ। हर एक चीज में क्या कहा जाता है, संसार के जितने भोग्य पदार्थ की वस्तुएं हैं, कि भोग को कम करो। वहां पर तो जैसे हम भोजन करते हैं, तो भोजन में अगर हम 4 रोटी खाते हैं तो हमें धीरे धीरे कम करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यह जो अपने स्वरूप के स्थिति के जानकारी के लिए, भगवान का भजन करने के लिए है, इसमें कभी संतोष नहीं होना चाहिए, कभी इसमें लोभ ही होना चाहिए, उल्टा है। संसार के कार्यों में तो हमें
कंजूस होना चाहिए, लेकिन भगवान की प्राप्ति में जो है हमें लोभ लालच रखना चाहिए। अगर हमने 10 मिनट भजन किया, कैसे करना है वो बताते हैं। 10 मिनट किया तो कल हम 15 मिनट करें, फिर कल भाव आ जा कि नहीं हम थोड़ा सा कल अपने को और करें। ऐसे करते करते लगातार वही जो कहा ना, तेषाम सततयुक्ता नाम भस्ताम प्रीतिपूर्वकम, और क्या है, अनन्य चिंता तो मां ये जना पर पास्ते नव्य का बैठा। तो इस प्रकार से भगवान ने जगह जगह जो यह अर्जुन को के माध्यम से हम लोगों को समझाया है, उसका हमें पालन करना। तो क्या करना चाहिए 10 मिनट में? हमारी शांत चित्त से बन गए, बैठ गए, आपका शरीर बिल्कुल शांत है। श्वास आते समय भी क्या, उसी परमात्मा का नाम, जैसे ओम ले रहे हो तो ओम, छोड़ते समय भी इसी को हर एक संत अलग अलग रूप से, कोई सोहोम करके करता है, कोई ओम हरि के रूप में, कोई राम राम, कोई कृष्ण, किसी भी रूप में करते रहो। 10 मिनट कुछ नहीं करना है आपको, केवल श्वासों के साथ साथ अपने मन को जोड़ देना है और उसमें परमात्मा का याद करना, और कुछ नहीं। परमात्मा का कोई न कोई नाम से जोड़ दो। अगर ऐसी वृत्ति आ जाए कि बिना नाम लिए ही आपके मन के अंदर कोई वृत्ति नहीं आ रही है, तो उसका क्या कहना। लेकिन ऐसा आसानी से संभव नहीं होता, इसलिए हर एक श्वासों में अपने को लगा करके उस प्रभु के सुंदर नाम का चिंतन चलता है। और यही जब लगातार बढ़ते बढ़ते जब लगातार चिंतन होना शुरू हो जाता है, तो वही व्यक्ति अपने उस परमात्मा स्वरूप में एक समय स्थित हो जाता है। और इसमें देरी नहीं है, कुछ भी देरी नहीं है। तो आत्म स्वरूप में बैठने के लिए यह है कि परिश्रम तो करना पड़ेगा। इस संसार में कुछ भी सांसारिक चीज को ले लो, तो भोजन का ही ले लो, भोजन को प्राप्त करने के लिए कितना परिश्रम करना होता है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई और चारा नहीं है, खेत है, तो खेत में कई बार जोतोगे, उसको पड़ाव मिट्टी को भुरभुरी बनाओगे, फिर पानी डालोगे, फिर जुताई करके फिर बीज डालोगे, फिर समय समय पर पानी खाद प्रकाश देते हुए फिर फसल आएगी। फिर कहीं फसल कटने के बाद, दाना निकालने के बाद उसको पिसाओगे, फिर तो खाने को मिलेगा, वो बनाओगे रोटी। अरे वो भी छोड़ दो, सब कुछ मिल रहा तभी रोटी बनाने बिना नहीं काम चलेगा ना, रोटी चावल कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो संसार के कार्यों में इस अपने पेट का या अपने जीवन का भरण पोषण करने के लिए हमें कितना समय खर्च करना पड़ता है। और वही समय यदि हम अपने उस परमात्मा स्वरूप का चिंतन करने में लगा दें, हालांकि उसमें ज्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन लगाइए, तो उतना ही लगाओ तो भी धीरे धीरे मनुष्य का बेड़ा पार हो जाएगा, वो उसका कल्याण हो जाएगा। तो कल्याण होने में हमारा कोई देर नहीं है, केवल हमारे मन की वृत्तियों को परिवर्तित कर देना है, बदल देना, अब बस और कुछ नहीं करना है। बाकी संसार में जान लीजिए हमें कोई गाली दिया, जैसे अक्सर हो रहा है, हमारा काम उल्टा हो रहा है, तो अपने को ही दोषी मानते हुए गुरुदेव भगवान यही बताते हैं, तो उसमें दोष उसका नहीं है, परमात्मा का भी नहीं है। कोई कहता है ग्रहों का दोष है, तो ग्रह भी दोष देने वाले नहीं है। कोई कहता है कोई तांत्रिक ने दोष कर दिया है, कुछ कर दिया है, कोई कहता है भूत प्रेत इत्यादि, तो है कोई नहीं, वह केवल अपने ही पूर्व जन्मों के द्वारा किए हुए कर्मों का उसको फल समझते हुए, उस फल को भोगते हुए उसको प्रसन्नता से स्वीकार करो, तो आपका कल्याण होगा। क्योंकि कोई किसी के पास समय नहीं है कि किसी को दुख दे। परमात्मा के पास तो बिल्कुल कहाँ समय है, किसी के पास समय नहीं है। किसी ग्रह के पास भी किसी को कष्ट देने के लिए समय नहीं है। उसी के वास्तव में उसी के किए हुए कर्मों का फल ही मिलता है। कहीं कोई हमारा विशेष था, मान लो यह तो क्या, IAS में कोई बैठा हुआ था, 1 नंबर से उसका रह गया, अगर वही 1 नंबर उसको मिल जाता, आधा नंबर कहीं से, तो उसका नंबर चयन हो जाता था। लेकिन नहीं, पिछले जन्म में कोई ऐसा कर्म किया होगा जिसके कारण से नंबर नहीं आया, तो उसमें पछताने की जरूरत नहीं है, पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं होगा। बस फिर और परिश्रम करो और उस परमात्मा को याद करते हैं। तो वेताश्य वेद्यम, जो भी संसार में जाने योग्य वस्तु है सबको वह जानने वाला, और वही परम धाम, वही वैष्णव धाम। वैष्णव धाम कौन प्राप्त करेगा? वही जो कि हर एक श्वास में प्रश्वास में
उसका अनुभव करेगा। जो भावनात्मक और अभावनात्मक, मतलब संसार के जागृति अवस्था में जो भावना से युक्त है, जो हम जिस चीज का भावनात्मक भोग कर रहे हैं, और जब हम गहरी निद्रा में जाते हैं, जब सभी चीजों का अभाव होता है, तो भावनात्मक जो भोग कर रहे हैं वो भी तो कुछ है ना, हम आए तो सही। तो वह दोनों का भोक्ता वह एक ही है, वो आत्म स्वरूप में, और उसी को जो समझ लेता है वही वह परम धाम, यानी वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। चैतन्य अवस्था में जब तत्म, तत्म का मतलब होता है संपूर्ण सृष्टि को व्याप्त किया हुआ। कई जगह आया हुआ तत्म शब्द, सबको व्याप्त किया हुआ। एक जगह तीसरे अध्याय में आया है अज्ञान को, यह अज्ञान ही किसको व्याप्त करता है, इस जीव को व्याप्त कर लेता है। वहां भी तत्म शब्द का ही उपयोग किया। तत्म विश्व अनंत रूपम, और विश्व के आप ही अनंत रूपों में जो दिखाई देने वाले हो, आप ही हो। जितना अब देखो, जितना भी संसार में रूप दिखाई दे रहा है ना, हर एक में हम अनुभव करें। जैसे आप दिखाई दिए, मान लो आपको मैं नहीं जानता हूं, तो क्या है, आप ही भगवान के स्वरूप हैं। एक भिखमंगा आया, उसी के अंदर हमने भगवान की एक छवि देखी। एक संत आया, उसके अंदर भी वही भगवान की छवि देखी। एक हम पर प्रहार करने वाला है, उस पर भी हम उसी भगवान की छवि देखें। इस प्रकार से ऐसा धीरे धीरे अपनी मनोवृत्ति को आगे बढ़ाते हुए एक समय ऐसा आएगा कि जितने भी इस संसार के जीव जंतुओं से आपकी मुलाकात होगी, जिनको भी आप पाएंगे, सब में आप उसी परमार्थ स्वरूप का दर्शन करने लगेंगे, और वही आप उस समय आप अपने स्वरूप में जाते। एक महात्मा थे, उनको याद होगा ना, क्या नाम था उनका, जब एक कुत्ता आया घी चुपड़ी रोटी लेके भाग गया, नहीं बिना चुपड़ी रोटी को, बिना चुपड़ी रोटी घी लेकर कुत्ता भागा, तो घी पीछे से महात्मा लेके महात्मा घी लेकर के भागे। प्रभु, अरे ये तो बिना चुपड़ा हुआ है, लाइए इसमें घी लगा देते हैं, फिर खाइए। ऐसा भाव बन गया कि हर एक के अंदर उसी परमात्मा स्वरूप में, यही अपने को बदलना है, और धीरे धीरे हो जाता है। देर नहीं है, लेकिन धीरे 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 कहते नहीं, करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजा। तो यह अभी तो हम इसका यह एक प्रकार से सुक्त रूप में याद रखे हैं ना, कि करत करत अभ्यास से जड़ में हो सुजान, तो उसको अपने अनुभव में उतारना है। उसी चीज को जो आप जानते हो, उसको अभी छोड़ दो, उसको मत छोड़ो, उसको मत देखो, आप मेरे तरफ देखो। जो आप जानते हो, जानते तो सब कुछ हो, लेकिन उसको अभ्यास में लाओ, अपने अंदर उतारने की कोशिश करो, देखो क्या हो जाता है, कहां से कहां तक पहुंच जाओगे, और सारे विश्व के द्वारा भी पूजे जाओगे। कोई देर नहीं है, लेकिन अपने को उसी रूप में उतारना है। यहाँ पर भगवान का अर्जुन ने क्या किया, उस निर्गुण निराकार सगुण निराकार के रूप में पीछे से चिंतन करता रहा, पीछे से नमस्कार किया, आगे सगुण साकार के रूप में वह जो कि नाना प्रकार के देवताओं के रूप में उनको नमस्कार कर रहा। क्या है, वायु यमो अग्नि वरुण शंकर। वायु, वायु क्या है, यह पवन देवता ही हमें जीवन को देने वाले हैं, यानी जीवन को देने वाले वायु देवता को हम क्या करते हैं, नमो नमस्ते, हर एक में उनको नमस्कार कर रहा हूं। अग्नि, हमारे शरीर के अंदर गर्मी प्रदान करने वाले, हमारे यह जो आमाशय है उसमें खाना को पचाने वाली शक्ति कौन देने वाले, हमारे अंदर शक्ति देने वाले कौन है, वही तेज है, अग्नि है। तो उस अग्नि देवता को हम प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार, क्योंकि वही हमें शक्ति दे रहे हैं। वरुण, वरुण क्या है, वरुण किसके देवता हैं, रसेंद्र के। नाना प्रकार के जो भोग को हम जिह्वा के द्वारा भोग कर रहे हैं, तो यह भोक्तापन का जो हमें आनंद दे रहे हैं, उन वरुण देवता को नमस्कार है। शशांक, चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा के अंदर के पास एक अमृत का कलश है। कभी सुना होगा पुराणों के माध्यम से, गांव में माताएं भी करती रहती हैं। एक शरद पूर्णिमा आती है, जो कि अश्विनी मास की पूर्णिमा कहलाती है। रात में खीर बना करके रखते हैं। कोई भी अभी भी आयुर्वेद को जो जानने वाले हैं, जो भी औषधि तैयार करते हैं, उन औषधियों को
चंद्रमा की पूर्णिमा को रख देते हैं और उसमें चंद्रमा का अमृत जब टपकता है तो कहते हैं वही औषधि अमृत तुल्य बन जाती है और एक दो खुराक देने में अब तो कम हो गए लेकिन फिर भी हैं कुछ लोग तो वह करते हैं। वह चंद्रमा क्या है? हमें अमृत स्वरूप को देने वाले, हमें औषधियों के द्वारा हमें जीवन प्रदान करने वाले चंद्रमा, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। प्रजापति क्या है? और वो कौन है? आप ही हो, तुम ही यहाँ है प्रजापति। तुम ही जो है इन एक एक करके सभी के रूप में तुम सबके साथ जोड़ना है। तुम वायु हो, वायु के जो गुण है तुम यम, और उसके बाद क्या? नमो नमस्ते, ये भी लगाना है। तुम अग्नि, तुम वरुण, तुम शशांक, तुम प्रजापति। प्रजापति कौन है? एक सृष्टि के रचयिता हिरण्यगर्भ, तुम ही हो। प्रपितामहश्च, प्रपिता मतलब उस प्रजापति के भी पिता कौन है? वही परमात्मा ब्रह्म। इनको भी प्रणाम करता हूँ। और कैसे नमस्कार करता? सहस्त्र कृतम, सहस्त्र करती 1000 बार, हजारों बार हम नमस्कार करते हैं। और किसी को प्रणाम करना हो तो खैर है तो शब्द की बात है, लेकिन अपने हृदय से जो नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, भगवान क्या कहते हैं? जहां पर देने की बात आती है भगवान क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम ना, जो कुछ आप अर्पित कर दो भगवान उसी से संतुष्ट होते हैं। भगवान केवल भाव की भूखी हैं। इस प्रकार से पुनश्च भूयो नमस्, पुनः बारंबार, भूयो, भूय शब्द का अर्थ है बारंबार, बारंबार आपको नमो नमस्ते, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बारंबार नमस्कार करने का मतलब क्या हुआ? अत्यंत श्रद्धा जलाता है, अपना एक भावात्मक जो प्रेम है वह भगवान के साथ प्रकट करता है कि मैं तृप्त नहीं हूं, मैं आपके साथ में, आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। और क्या है आगे देखो, बड़ा सुंदर इन्होंने कहा, नमः पुरस्ताद अर्थ पृष्ठ ते नमोस्तु ते सर्वत्र एव सर्वः अनंत वीर्याम इति विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततो असि सर्व। क्या है? अनंत वीर्यम, अनंत शक्तिशाली, इसका क्या मतलब होता है? अत्यंत पराक्रमी, अनंत वीर्यम। तो आप कैसे हो? अनंत पराक्रमी हो। तो क्या है? नमः, कैसे नमस्कार करते हैं आपको? पुरस्ताद, आगे से, आपको हम पुरस्ताद का मतलब आगे से होता है, कहीं इसमें भाष में दिया होगा पूर्वश्याम दिष्टिभ्यम। अच्छा, और अर्थ माने, और अर्थ का कई अर्थ होता है, गुरुदेव ने बताया होगा, तुम्हें ध्यान होगा कि अर्थ जो है मंगलाचरण सूचक भी है। अर्थ का जहां पर विषयांतर होता है वहां पर भी इसका प्रयोग होता है, और अर्थ का अर्थ यहाँ पर और भी है। तो और क्या? पीछे से ये पृष्ठ मतलब पीठ की तरफ से भी प्रणाम करता हूँ। नमोस्तुते सर्वत्र सर्व, सब जगह से आपको, आगे पीछे दाएं बाएं, यहाँ पर सर्वत्र आ गया ना, तो सब जगह से आपको हम प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? देखो, वीर्यम अविक्रमस्तम, यहाँ पर क्या है? अमितो विक्रम, इसका अर्थ क्या हुआ? अनंत शक्तिशाली। वीर्यम समर्थ, वीर्यम सामर्थ्य, यहाँ पर दिया हुआ था। विक्रम पराक्रम, वीरवान अब कश्चित शास्त्रादि विषय न पराक्रमति मंद पराक्रमो वा, मतलब बहुत ही पराक्रमी, जो कि उसके तुल्य कोई और नहीं है। उसको मैं सर्वम समापनोषि ततोषि सर्वः, यहाँ पर समापनोषि का शब्द आया, सम्मक एकेन आत्मा, एक स्वरूप से जो पूर्ण संसृष्टि को जो व्याप्त किए हुए हैं, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। क्योंकि पूरी सृष्टि किससे व्याप्त है? वही याद कर लो, केन उपनिषद वाला या ईशावास उपनिषद वाला, जो भी है केवल एक ही है ना, और वही हमारे अंदर बाहर सब जगह। तो अगर इसको थोड़ा सा भी अंदर लाने की कोशिश करोगे तो हलचल नहीं होना चाहिए मन में ना, भाई कोई काम हमारा हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई हमें हमारे साथ उल्टा व्यवहार कर रहा है, तो वास्तव में वह विपरीत व्यवहार करने वाला वह व्यक्ति नहीं है, हमारे मन की ही एक, मन के अंदर ही एक भावात्मक एक वृत्ति पैदा हुई, उसी की एक उपज है। उसके दोषी हम स्वयं हैं। संसार का कोई व्यक्ति हमें वह दुख देने वाला नहीं है, तो हमारे मन की है।
अगर मन में कोई भाव ही ना आवे तो हम तो फिर वही नित्य शुद्ध मुक्त आत्मा हो। वह विपरीत जो भावना आ गई कि अमुक घटना के कारण या अमुक वस्तु के न प्राप्त होने के कारण हमारा मन में जो विक्षिप्तता अवस्था आ रही है वो नहीं होना चाहिए ना। क्यों नहीं होगा, कब नहीं होगा? जब हमें भाव हो जाएगा कि वास्तव में उससे क्या हमारा प्रयोजन है। हम तो जैसे हैं, जैसे हम आए थे, कैसे आए थे? नंगे नंगे आए थे ना। जाएंगे और इस समय भी तो फिर भी हमारे शरीर पर वस्त्र है, जाएंगे लेकिन फिर भी वस्त्र तो रहेगा ही, नंगा नहीं करते हैं ना। अच्छा देखो अभी क्या है, अब कुछ तो है ना, तो हमें बहुत कुछ संसार से मिला। तो यहाँ ही छूट भी तो जाना है, हाँ? यहाँ छूट जाना है। तो यही तो भाव उत्पन्न करना है ना, यही तो अपने अंदर वास्तविकता। देखो एक तो होता है कि ऐसा होता है, वो जानते हो, सभी जानते हैं, कम से कम 90% से ऊपर लोग जानते हैं, बल्कि 100% को अतिशयोक्ति नहीं है कि एक दिन जो संसार में आया है वह एक दिन जाएगा जाएगा। जैसे ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्य मृतस्य, गीता जी के दूसरे अध्याय, जिसका मृत्यु जो है निश्चित है और ध्रुवम फिर उसका जन्म भी निश्चित है, और जन्मेगा तो फिर मृत्यु भी निश्चित है। तो ऐसा निश्चित नहीं, कठिन क्या है भाई, वही अपने अंदर बैठाना है ना। जानते तो हो, अब जानते हैं हम, लेकिन उसका अपने अंदर अनुभव करना, यही तो बात है, कमी है। इसके माध्यम से ये जो सत्संग है, इसके माध्यम से उसको धीरे धीरे अपने अंदर अनुभव करते जाना है, अभ्यास करते हुए, और वही हमारे अंदर पूर्ण रूप से जब हमारे अनुभव में आ जाएगा, अंतःकरण में बैठ जाएगा, हमारी बुद्धि में बैठ जाएगा, तो फिर उसके बाद तो क्या है, हम वही स्वरूप। इसलिए उस परमात्मा स्वरूप को जो सगुण साकार है कैसे करते हैं? नमः प्रसाद, आपको हम आगे से भी प्रणाम करते हैं, पीछे से भी। कैसे करते हैं? क्योंकि आप अनंत पराक्रमी हो, वीरवान हो, शक्तिशाली हो, और सभी तरफ से, चारों तरफ से आपको ही प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप ही हो अमित विक्रम हो, जो कि अनंत वीर वाले, अनंत शक्ति वाले हो। सर्वम समामनो तस्व, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि को आप ही व्याप्त किए हो, इसलिए आप सर्वस्वरूप हो, और आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आपके अतिरिक्त संसार में कुछ नहीं है। यही मालूम हो जाए तो फिर कोई क्यों किसी को कोई पापी देखेगा, क्यों कोई दुष्ट देखेगा? और ये सबका कारण तो वास्तव में हमारे चित्त की वृत्ति का राग और द्वेष है। और जब हम सबको अपना ही समझेंगे, सबके अंदर परमात्मा को देखेंगे, तो द्वेष कहाँ रहेगा? किसी के प्रति द्वेष रहेगा ना, राग रहेगा, क्योंकि सभी तो परमात्मा ही दिखाई देगा ना। भगवान ने इसी विश्व रूप दर्शन में यही तो समझाया है अर्जुन को कि देखो सभी आ रहे हैं, सभी हमारे ही अंदर है ना, सभी हमारे अंदर आ रहे हैं, सभी मर रहे हैं। कोई दाढ़ में तुम तो थे ना उसमें, दाढ़ में चबा रहे थे, जीभ से जिह्वा से चाट करके अंदर कर रहे थे, तो सब तो हम सब उन्हीं के अंदर तो हैं, अलग कहाँ है? इसको समझने के लिए जो या शुगर वगैरह का टेस्ट करते हैं या किसी चीज का, यहाँ से जब खून निकालते हैं ना, 1 बूंद 2 बूंद, उसमें देखो कितने लाखों करोड़ों जीव हैं। तो जो सृष्टि उस विराट पुरुष की है, उसमें से अरबों जीव हैं, उसी प्रकार से हमारे अंदर भी तो वही है। हम भी तो सृष्टि के करने वाले हैं ना, है? वो भी तो हमारे अंदर ही खा रहे हैं, पल रहे हैं, जो हम खाते हैं उसी को भी कर रहे हैं। हमारे अंदर जो जगह है उसी को तो अपना रहे हैं, उसी को लेकर के वो भी झगड़ते मरते हैं कि हमारा एरिया तो कहाँ से आया। हम लोग भी यही संसार में तो यही करते रहते हैं, 2 भाई भाई करते रहते हैं कि नहीं मेरा यहाँ पर है, तुम्हारा यह है, नहीं करते। वही चीजें हो रही हैं, और क्या है। तो यह वास्तव में इस स्वरूप को, इस विश्व रूप दर्शन, जिसके हृदय में, अंतःकरण में थोड़ा सा भी अनुभव हो जाएगा ना, फिर वह इस संसार से में अपने को, संसार से अपने को अलग कर लेगा। फिर संसार के जितने भी राग देश भोग सामग्रियां, सबसे अपने को अलग कर लेगा। यही बात है वास्तव में। अखेर अब आगे अर्जुन क्या कहता है, या हम लोग भी करते हैं। होता क्या है, कोई बड़ा आदमी है, हम समझते नहीं है कि वह बड़ा है, क्योंकि हमारा उसके साथ काफी घुल मिल, खेलते हैं,
बचपन में आप भी खेले होगे, नहीं खेले होगे? घर में जहां भी रहे होगे खेले तो होगे बचपन में आपस में, गुल्ली डंडा कुछ तो खेले होगे। अब उसी कल्पना करो, उसी में से एक बच्चा बहुत आगे बढ़ गया, एक बच्चा बहुत आगे बढ़ गया, आईएएस बन गया, या एक बच्चा जैसे हमारे गुरुदेव हैं महामंडलेश्वर बन गए, हाँ कोई बच्चा बन गया, तो वह जब मिलेगा तो आप उसको क्या करोगे? आप तो चाहोगे कि वो हमारा वही पुराना दोस्त है ना, लेकिन वह क्या कहेगा? वह कहेगा कि नहीं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। क्यों करेगा प्रणाम? क्योंकि आप तो बहुत गुणवान हो गए, आप तो बहुत ही बुद्धिमान हो गए, हम आपके दोस्त थे, हमने पुराने समय में आपको गाली भी दिया होगा, आपको अमुक बातों से संबोधन करके बुलाया होगा, आप अगर यादव हो गए तो यादव यहाँ पर भगवान को क्या बता रहा है? यादव थे ना, यादव थे नहीं, वैसे तो क्षत्रिय थे, लेकिन फिर भी यादव गाय चराने के नाते यादव कहा गया है। कोई चोर कह करके पुकारा होगा, कृष्ण कह करके बहुत लोग पुकारते हैं। कृष्ण क्या है? एक संत कहते हैं कि भगवान ने जब पहली बार जैसे ईंटे का वह भट्ठा लगाते हुए देखे, लगाए, हम वो लगाए हैं, तो जो ईंटा बिल्कुल जल करके काला हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, नहीं देखे हो, राठ ईटा कहते हैं इसको, न्यू में सबसे पहले उसी ईंटे को लगाते हैं, सबसे जो खराब होता है, क्योंकि बहुत पका हुआ होता है, बहुत मजबूत होता है। तो पहली बार जब भगवान ने पकाया, सांचे से जब निकाला, तो वह बिल्कुल काला हो गया। तो कहते हैं भगवान क्योंकि अग्रज हैं, सबसे पहले उत्पन्न हुए, तो भगवान का स्वरूप क्या हो गया? काला हो गया। यह कहने वाली बात है, बाकी कुछ नहीं। और जब दोबारा निकला तो भगवान ने थोड़ा व्याकुलता थी, व्याकुलता की जल्दी करो जिससे यह भी उस रूप में ना हो, तो वह क्या सफेद सफेद जितने भी गोरे हैं ना या विदेश वाले, सब पूरे रूप से पके नहीं। फिर बाद में इन दोनों को के अनुभव को देख करके भगवान ने जब बाकी तीसरी बार से जब सृष्टि की, तो हम लोग बिल्कुल न तो बिल्कुल काला निकले और न तो बिल्कुल सफेद निकले, तो फिर हम लोग बीच में से एक गोरा निकले। तो अर्जुन का यहाँ पर कहना है कि हे भगवान, आपके स्वरूप को देखते, आपके रूप को देखते हुए, स्वरूप को तो मैं नहीं जानता ना, रूप को देखते हुए कभी आपको कृष्ण कहा, काला, कालिया, कालिया भी कहते हैं भगवान को। और अर्जुन ने कहा ये होगा, तो क्या है? सखेति मत्वा, मत्वा माने समझते हुए, प्रसभम जदुक्तम, हे कृष्ण, कृष्ण कहा होगा। क्यों? रूप, उसकी नजर कहाँ गई थी? रूप पर गई थी। फिर हे यादव, यादव क्यों कहा होगा? और कैसे नीचे उसका दिया हुआ है वृतांत भी, अजानता, एक शब्द आया निचली वाले में देखो कि अजानता, अज्ञान के स्वरूप, न जानते हुए मैंने आपको क्या कहा? कृष्ण कहा। प्रमाद आया हुआ है, प्रमाद, प्रमाद से मैंने आपको क्या कहा? यादव कहा। प्रमाद का मतलब होता है क्या बताया गया हुआ है? प्रमाद का मतलब होता है एक प्रकार से भूल करके समझो, भूल करके इसलिए समझो कि यहाँ पर भूलने का अर्थ आता है, क्योंकि होता क्या है, कोई बात अगर समय पर हमें कहनी है और हमें याद नहीं पड़ता है, उसी को प्रमाद कहते हैं। लेकिन वहां पर तो यह बात नहीं है, यहाँ पर भगवान को संबोधन किया हुआ है, और यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने क्या प्रमाद का अर्थ दिया हुआ है उसको भी देख लो। अब यहाँ पर दिया हुआ है विक्षिप्त चित्तस्य, चित्त की विक्षिप्त, हाँ प्रमाद। तो प्रमाद वश, यानी प्रमाद का दूसरे शब्दों में कि अपने बुद्धि के कारण, अज्ञान के कारण ही हमने आपको क्या कहा वहां पर? यादव। और जब फिर आया है प्रेम, प्रेम का मतलब बहुत ही प्रेम पूर्वक, प्रेम पूर्वक क्या कहा? आपको सखा बनाया, मित्र बनाया। तो वास्तव में अर्जुन और कृष्ण ये दोनों का रिश्ता संबंध था, पता है ना? प्रथा जो थी, प्रथा, वह वासुदेव की बहन थी, और उसी से अर्जुन उत्पन्न हुए थे, अर्जुन की माँ थी, तो क्या संबंध हो गया? हुआ का, तो फिर भाई हो गए। और दूसरे रूप में देखो कि वह देवकी जो थी,
देवकी क्या थी? देवकी वसुदेव की पत्नी थी जिससे ये पैदा हुए थे। तो देवकी का संबंध तो कंस से था ना, कंस की बहन थी ना। हाँ हाँ, तो यह ममेरे तो नहीं हुए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं उनका संबंध दिलाते हैं, कौरवों से संबंध दिलाते हैं, तो वहां से लेकर के कहते हैं ममेरे भाई भी थे और फुफेरे भाई दोनों थे। खैर, फुफेरे भाई का प्रथा का तो बहुत जगह जगह शास्त्रों में वर्णन आया है। तो दोनों रिश्तेदार होने के कारण और दोनों का आयु जो था समकक्ष था। हमेशा प्रेम आप देखोगे संसार में छोटे बच्चे होते हैं। एक अगर अमेरिका का बच्चा हो, वहाँ के कोई भी ईसाई का, क्रिश्चियन कोई भी हो, और एक कहीं अरब का हो, एक हिंदुस्तान का हो, तीनों बच्चे मिल जाएंगे, भाषा अलग अलग होगी, लेकिन आपस में प्रेम हो जाएगा। एक ही अगर स्थापित होंगे तो वह एक दूसरे के भावों को भी समझने लगते हैं। यही आप यहाँ पर भी देखते होंगे, हमेशा मित्रता जो होती है समान अवस्था में होती है। समान आयु हो, समान ज्ञान हो, समान धन हो, समान दोनों का स्टेटस हो, तो उसमें जो प्रेम होता है वह प्रेम की पराकाष्ठा तक पहुंच जाती है। और जब जहां पर उसमें असमानता जितनी ज्यादा हो जाती है, उतना ही उस प्रेम में कमी हो जाती है, जल्दी नहीं होता है। तो हमेशा यह समानता में होता है। तो यहाँ पर अर्जुन और कृष्ण भगवान एक ही आयु के थे, लगभग साल 2 साल 5 साल इतना ही अंतर था। दोनों में कोई आयु में अंतर नहीं था, दोनों रिलेशन में भी थे। और एक रिश्तेदारी और था, क्या पता है ना? नहीं, अर्जुन की जो सुभद्रा थी, इनकी पत्नी जो थी, भगवान की फिर बहन थी। मतलब बहुत साले बहनों का जो सबसे प्रगाढ़ रिश्ता आजकल संसार में माना जाता है। तो इस प्रकार से अर्जुन यही कहता है कि हे भगवान, आपको बिना जाने हुए, आपके स्वरूप को बिना जाने, अनजाने, हाँ, आपको हमने कृष्ण कहा और प्रमादवश आपको यादव कहा, या हम क्या बहुत प्रेम से, प्रेम पूर्वक आपको सखा बुलाया। तो इस प्रकार से हमने आपको संबोधन किया, सकेति मत्वा प्रसवम जदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सकेति। और कैसे हुआ? अजानता के कारण, अज्ञानता के कारण। महिमानम तवेदम, महिमानम महिमानम का मतलब क्या होता है? यहाँ पर विशेष विशेषण का तो संबंध तो है, लेकिन यह विशेष रूप से महानता के रूप में, सब इदम मया प्रमादम प्रणयेन वापी, मतलब प्रमाद के कारण या प्रेम के कारण यह मैंने आपको भिन्न भिन्न चीजों से पुकारा, लेकिन मैंने जो कुछ कहा उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। क्योंकि जो कुछ कहा हम अज्ञान में कहा, हम एक दूसरे को कह देते हैं ना, गलती कर बैठते हैं, लेकिन उसके वास्तविकता को हम नहीं स्वीकार करते, वो हम जानते नहीं कि यह कहाँ तक पहुंचा हुआ है। अब आगे इसी को फिर भगवान दूसरे शब्दों में कहते हैं, जत च अवहासार्थम असत्कृतोषि विहार शय्या आसन भोजनेषु। विहार शय्या आसन भोजनेषु, हाँ, चारों चीज में देखो, बिहार में मतलब ये जो भोग की वृत्ति होती है, शैया सोने में। यह ऐसे थे कि जैसे दोनों मित्र होते हैं ना, संसार में भी होते हैं, कि जैसे एक मित्र कोई खा रहा है, दूसरा मित्र आया उसके हाथ से छपेट लिया, छीन करके खाता है, खान लिया। भोजन है, हमने देखा, आपने भी देखा होगा घरों में, कि एक खा रहा है, उसका दोस्त है, दूसरा आया, कहीं से आया, हाथ धोया नहीं धोया, उसमें से निकाल करके खा लिया, थाली उसके आगे से छीन लिया। ऐसे करते हैं। तो वही चीजें यहाँ पर वर्णन किया गया है कि हे भगवान, हे प्रभु, मैंने चाहे व्यवहार करते समय, भोग करते समय, सोते समय और बैठते समय या भोजन करते समय, अवसार्थम, अवसार्थम का मतलब होता है हंसी मजाक में, ठीक है, अवसार्थम, मजाक में, हंसी में, यह सब हमने किया। और एक शब्द आया है असत्कृत, असत्कृत का मतलब यह होता है अपमान किया नहीं है, लेकिन उसके दृष्टिकोण से हमने आपको इन सब चारों चीजों में आपको क्या किया? आपकी हंसी उड़ाया या आपका अपमान किया, चाहे भोजन में, चाहे सोने में,
यही होता, मित्र मित्र यही करते हैं, लेकिन वास्तव में मन से नहीं करते हैं। मन से नहीं, मन से तो फिर अरे दो बच्चे अगर लड़ते हैं ना, तो उनको जो छुड़ाने वाला होता वही दुश्मन हो जाता है। अगर दोनों, उनको किसी कोई जानता नहीं तो दोनों एक होकर के बाद में उसी झगड़ा करते हैं। बहुत प्रेम होता है आपस में। एको अथवा अच्युत तत्समेक्षम तत्क्षामये अहम अप्रमेयम। यहाँ पर अप्रमेयम का अर्थ है जिसकी कभी तुलना नहीं की जा सकती किसी से, जिसको मापा नहीं जा सकता, जिसका कोई प्रमाण नहीं होता है, उसको हम कहते हैं अप्रमेयम। और क्या, क्षमय एक शब्द आया है। क्षमय का अर्थ क्या होता है? यह क्षमा, क्षमा करना। तो उसको हमें क्षमा करने के लिए बात कर रहा है। आपका यद्यपि संसार में कोई तुलनात्मक आपका कोई प्रमाण नहीं है, आपकी कोई कंपटीशन आपका नहीं कर सकता, किसी से आपकी तुलना नहीं की जा सकती है, और इस प्रकार से जो मैंने अपराध किए हैं, हे प्रभु आप उसको क्षमा करो, क्षमा करो। ये जो हमने शब्दों के माध्यम से आपका जो निरादर किया है, हे अच्युत, अच्युत कहते हैं भगवान कृष्ण को कहते हैं अच्युत, नाम सुना होगा, केशव, अच्युत, माधव, मधुसूदन इत्यादि नामों से पुकारा जाता है, रणछोड़ इत्यादि नाम से। तो हे भगवान, आपका जो मैंने तिरस्कार किया है और नाना प्रकार के अपराधों आपके साथ जो मैंने अपराध किया है, इस गलती के लिए हे प्रभु आप मेरे को क्षमा करें। क्षमा क्यों मांग रहा है? देखो, यह गलतियां जान गया तब क्षमा मांग रहा है। विराट स्वरूप दिखाने में तो मालूम हो गया ना। हालांकि पहले अर्जुन के अंदर भी पहले यह भाव था कि यह भगवान तो मानता था, लेकिन इस रूप में उनके शक्ति का तुलना इस रूप में नहीं जानता था कि ऐसे यह पराक्रमी हैं, ऐसे यह वीर हैं, है? लेकिन जब सब कुछ उसको मालूम हो जाता है तब तो क्षमा मांगता है ना, है? जैसे मान लो जो हमारे गुरुदेव की शक्ति को नहीं जानता है, कई लोग हैं, और गुरुदेव कभी कभी शायद जिक्र भी करते होंगे कि आए गुरुदेव से, उनको प्रणाम किए, उनसे दीक्षा भी ले लिया, और फिर कई सालों तक गायब हो जाते हैं, क्योंकि वास्तव में वह गुरुदेव की हमारी क्या शक्ति है उसको वह जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते ना, इसलिए चले जाते हैं। फिर जब फंसते हैं कहीं तो फिर गुरुदेव के पास आते हैं, और कहीं किसी के द्वारा आश्वास हो जाता है समय समय पर, जिनको भी उनकी शक्ति का, उनके ज्ञान का आभास हुआ है, वह कहते भी रहते हैं। तो जब उनके द्वारा माध्यम से सुनते हैं, उनके एक एक चीज़ों के, उनके प्रोग्रेस को, उनके उन्नति को देखते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, तो उनको ज्ञान हो जाता है कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और फिर ऐसा समझने के बाद जो पुनः कोई जो वह गुरुदेव के पास आएगा, वह उनसे अपने पिछले किए हुए गलतियों का भी प्रायश्चित करेगा और उनसे क्षमा मांगेगा। ऐसे भी कुछ लोग मिल ही जाएंगे। अब यह तो हम ऐसा अनुमान तो लगा रहे हैं, लेकिन यह सही है, ये बिल्कुल सही है। जो किसी के वास्तविक रूप को नहीं जानता है, वह उसको कुछ भी बोलता जाता है, चाहे प्रेम से, चाहे उसका परिहास उड़ाने में, और चाहे दोस्ती में, चाहे दुश्मनी में, कुछ भी उसका करता रहता है। अर्जुन कह रहा है ये सब हम अज्ञानता पूर्वक, और क्या, अजान वहां पर कई शब्दों का उपयोग किया ना, कई हमने हंसी में उड़ाया, उपहास करने में, कई आपका प्रमाद बस कर दिया, कई बिना जाने समझे कर दिया। तो हे प्रभु आप जो है इस सृष्टि के कारण हो, इस सबका, समस्त सृष्टि के जीवों का पालन करने वाले हो, इसलिए हे प्रभु हमारे इन अपराधों को क्षामये, क्षामये मतलब क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप क्षमा करने में समर्थ हो। वास्तव में एक अपने दृष्टिकोण से भी देखें, इसको अपने लिए देखें, जो व्यक्ति जिसके साथ कोई अनभल किसी न किसी के माध्यम से होता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन वो उसको भूल जाता है, क्षमा कर देता, मतलब अपने अंदर से
कोई जरूरी नहीं है कि उसको कहो कि मैंने क्षमा किया, लेकिन अपने अंदर से बोल जाता है, वही अपने उस चैतन्य स्वरूप में जल्दी आ जाता है। और जो अपने हृदय के अंदर अपने अंतःकरण में इस तमाम चीजों को रखता हुआ जाता है, इकट्ठा करते जाता है कि अपने हमको इसने यह किया, हमने वह किया, वह कभी भी अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में नहीं आ पाता है। इसलिए हमें संसार के साथ जो भी क्षण क्षण प्रति क्षण जो घटनाएं होती हैं, उनको सबको भूल जाना चाहिए कि किसी ने मेरे को क्या कहा, किसी ने गाली दिया, किसी ने मेरा अपमान किया, किसी ने मेरा उपहास उड़ाया। इन चीजों को वास्तव में विस्मित करने का यह जो मुख्य यही साधन है ज्ञान प्राप्त कराने का, अपने स्वरूप में स्थित होने का। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम्